दोस्तों, क्या भारत और अमेरिका के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या हौडी मोडी और नमस्ते ट्रंप का वो दौर अब इतिहास बन चुका है? फ्रांस के खूबसूरत एवियान शहर में चल रहे G7 समिट से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया के भू राजनीतिक गलियारों में तहलका मचा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप, जो कभी एक दूसरे को पक्का दोस्त कहते थे, इस बार एक दूसरे को सारेआम इग्नोर करते दिखे। ना कोई झप्पी, ना कोई मुस्कान, बस एक ठंडी और सहज सी मुलाकात। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 16 महीने बाद हुई इस पहली मुलाकात में इतनी तल्खी दिखी? आज की इस वीडियो में हम इसी इनसाइड स्टोरी को डिकोड करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट चंद्रलोक भारती। साथियों, फ्रांस के एवियान में आयोजित 52nd G7 समिट में भारत को बतौर इनवाइटेड गेस्ट बुलाया गया था। होस्ट थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। लेकिन इस पूरे समिट की सबसे ज़्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वो है मोदी और ट्रंप के बीच का बॉडी लैंग्वेज। सोशल मीडिया पर दो धड़े बन चुकी हैं। विपक्ष कह रहा है कि ट्रंप ने मोदी जी को इग्नोर किया, वहीं सत्ता पक्ष का दावा है कि भारत ने अमेरिका को कड़े लहजे में उसकी सीमाएं दिखा दी। आखिर इस इग्नोरेंस और झुंझलाहट के पीछे की असली जियोपॉलिटिक्स क्या है? क्या ये सिर्फ कैमरे का कमाल है या फिर दोनों देशों के रिश्ते में बर्फ जम चुकी है? चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड को समझते हैं। G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज दुनिया की 7 सबसे अमीर और ताकतवर अर्थव्यवस्थाओं का समूह है जिनका कुल संपत्ति लगभग $52 ट्रिलियन है। इस बार यह बैठक फ्रांस के एवियान शहर में लेक जिनेवा के किनारे हो रही थी। दिलचस्प बात यह है कि एवियान पहुंचने के लिए ज़्यादातर वर्ल्ड लीडर्स, जिनमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल थे, स्विट्जरलैंड के जिनेवा एयरपोर्ट पर उतरे और वहां से फ्रांस के इस शहर पहुंचे। भारत G7 का स्थायी सदस्य नहीं है, लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के विशेष निमंत्रण पर भारत यहां पहुंचा था। भारत के अलावा ब्राज़ील, इजिप्ट, केन्या और साउथ कोरिया जैसे देशों को भी बुलाया गया था। लेकिन यह मुलाकात एक ऐसे समय पर हो रही थी जब भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में भारी कूटनीतिक तनाव पैदा हुआ था। अब हम लोग आते हैं 5 मिनट के उस वीडियो के ऊपर जो वायरल हो रहा है। जब सभी राष्ट्राध्यक्ष ग्रुप फोटो के लिए मंच पर इकट्ठा हो रहे थे, तब प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच की असहजता साफ देखी जा रही थी। ट्रंप अपनी जगह ढूंढने में थोड़े परेशान दिख रहे थे। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचते हैं। वो इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मिलते हैं, यूरोपीय संघ के नेताओं से बात करते हैं, लेकिन ट्रंप के ठीक सामने से गुजरने के बावजूद दोनों नेता एक दूसरे से नजरें नहीं मिलाते। ट्रंप जानबूझकर साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट के साथ बातचीत में व्यस्त दिखते हैं और प्रधानमंत्री मोदी भी बिना आगे बढ़कर बात किए बिना निर्धारित जगह पर जाकर खड़े हो जाते हैं। डिप्लोमेसी में इसे सिग्नलिंग कहा जाता है। जब दो बड़े नेता 16 महीने बाद एक दूसरे के आमने सामने आए और अनौपचारिक तौर पर एक दूसरे को हाय हेलो भी ना करे, तो समझ जाइए कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। जब सभी नेता अंदर कॉन्फ्रेंस रूम में बैठते हैं तो सिटिंग अरेंजमेंट के मुताबिक ट्रंप के ठीक बगल वाली सीट प्रधानमंत्री मोदी की थी। यहाँ दोनों नेताओं के बीच आखिरकार एक मुलाकात होती है। ट्रंप अपनी सीट से उठते हैं, गर्मजोशी से हाथ मिलाते हैं और अपने सिग्नेचर स्टाइल में प्रधानमंत्री मोदी की पीठ थपथपाते हैं। लेकिन इस 50 सेकेंड की बातचीत में भी प्रधानमंत्री मोदी का हाथ का जेस्चर देखिए। वो बेहद गंभीर होकर ट्रंप को कुछ समझाते या कड़े लहजे में कहते दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है। कोई कह रहा है कि मोदी जी ने ट्रंप को आईना दिखा दिया, तो कोई कह रहा है कि यह सिर्फ एक औपचारिकता थी। लेकिन सवाल यह है कि रिश्ते में यह कड़वाहट आई क्यों? दोस्तों, ट्रंप के सत्ता में आए लगभग 2 साल होने वाला है और पिछले 16 महीने में उन्होंने भारत के साथ जो किया उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब हाल ही में एक अमेरिकी हमले में भारतीय क्रू यानी भारतीय नाविक मारे गए। इस पर भारत के अंदर भारी गुस्सा था। इसके अलावा ट्रंप ने भारत पर भारी व्यापारिक टैरिफ ठोक रखे हैं।
यही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ट्रंप ने भारत पाकिस्तान विवाद को रोकने का सारा क्रेडिट खुद खाने की कोशिश भी की है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खुलकर पाकिस्तान का पक्ष भी लिया है। उन्होंने पाकिस्तान को भारत के ऊपर तवज्जो देने का दुस्साहस भी किया है। ऐसे माहौल में प्रधानमंत्री मोदी पर देश के भीतर भी दबाव था और वो अमेरिका के सामने घुटने ना टेके। यही वजह थी कि प्रधानमंत्री मोदी का रुख इस बार बेहद सख्त और नपातुला था। रिश्तों की यह तल्खी प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में भी साफ नजर आई। 16 जून को अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बेहद खास लाइन कही थी, ट्रस्ट बट वेरीफाई, यानी विश्वास करो लेकिन पहले जांच लो। अब आप सोचेंगे कि इसमें क्या खास है। दरअसल यह शब्द अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन का पसंदीदा तकिया कलाम था, जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप अपना आदर्श मानते हैं। रीगन ने शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ के मिखाइल गोर्बाचोव के साथ परमाणु संधि करते समय इस रूसी लोकोक्ति का इस्तेमाल किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के ही आदर्श की लाइन को कोट करके ट्रंप को एक बड़ा कूटनीतिक संदेश भी दे दिया। भारत अब अमेरिका पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करेगा। इसके साथ ही मोदी जी ने वेस्ट एशिया, हॉर्मुज जलडमरूमध्य यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में समुद्री व्यापार और ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड में लगे नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया, जो सीधे तौर पर अमेरिकी हमलों में मारे गए भारतीयों के संदर्भ में अमेरिका को एक सख्त संदेश था। अमेरिका की तरफ से भी इस समिट के दौरान एक बड़ी हरकत देखने को मिली। अमेरिकी रक्षा विभाग ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी कि यूएस इंडो पैसिफिक कमांड का नाम बदलकर अब फिर से पुराना नाम यानी कि यूएस पैसिफिक कमांड कर दिया जाएगा। याद रखिए, 2017 में ट्रंप ने ही भारत को तवज्जो देने के लिए इस क्षेत्र के नाम में इंडो शब्द जोड़ा था। लेकिन अब उस नाम से इंडो यानी इंडिया को हटा देना यह दर्शाता है कि अमेरिका भारत को यह फील कराना चाहता है कि तुम अब हमारे इतने काम के नहीं रहे। असल में अमेरिका क्वाड के जरिए भारत का इस्तेमाल चीन को घेरने के लिए करना चाहता था, लेकिन भारत अपनी संप्रभु नीति पर अड़ा रहा और अमेरिका की इस जंग में मोहरा नहीं बना। इसी फ्रस्ट्रेशन में अमेरिका ने नाम बदल दिया। आज अमेरिका के लिए G7 से ज़्यादा प्रासंगिक G2 यानी कि अमेरिका और चीन की आपसी सेटिंग हो चुकी है। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी का सार सिर्फ इतना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ना कोई अस्थायी मित्र होता है और ना ही अस्थायी शत्रु। यहाँ सिर्फ अस्थायी हित होते हैं। अमेरिका आज पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान उनके हर काम के लिए हाँ कर देता है, लेकिन भारत अपनी शर्तों पर चलता है। मोदी और ट्रंप की इस ठंडी मुलाकात ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले समय में भारत अमेरिका संबंध एक बड़े बदलाव के दौर से गुजरने वाली हैं। आज दोनों देशों के बीच बायलैटरल बैठक भी होने वाली है, जिसकी अपडेट हम आपको अगले वीडियो में देंगे। आपको क्या लगता है, क्या प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को सही जवाब दिया? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।